नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कक्षा 12 की हिंदी का गद्य का जो सीरीज हमारा चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन सीरीज। उसमें बच्चों अब तक हमने 125 प्रश्न इम्पोर्टेंट 125 प्रश्न कर लिए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लगभग 50 प्रश्न के करीब बचे हुए हैं। तो आज हम बच्चों इस वीडियो में जो बात करेंगे 25 प्रश्नों की और बात करेंगे, तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाते हैं। तो बचे हुए एक पार्ट और आप लोग का आएगा, तो इस तरह से आप लोग का गद्य जो होगा बच्चों पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए प्रश्न हैं आज के 25 प्रश्नों की। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोग को मिल सके। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए आपका बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हिंदी का जो है बच्चों, इसमें पहला प्रश्न यह है, आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि किन्हीं दो रेखा चित्रों के नाम लिखिए। किन्हीं दो रेखा चित्रों के नाम लिखिए। रेखा चित्रकारों के नाम लिखना है बच्चों, रेखा चित्रकारों के नाम लिखना है। तो पहले है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। क्लियर है, रामवृक्ष बेनीपुरी और पहले हैं महादेवी और दूसरे हैं महादेवी वर्मा और दूसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए प्रश्न संख्या 27 127 प्रश्न संख्या 127 क्या कह रहा है, रेखा चित्र विधा में किसने लेखन प्रारंभ किया। तो बच्चों कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र विधा का जनक मानते हैं, परंतु इस विधा के नाम से इस विधा का में कुछ लेखन प्रारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। किसको है बच्चों, श्री राम शर्मा को है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। एक मिनट बेटा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 128 नंबर का क्या है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्र विधा के लेखकों के नाम लिखिए। रेखा चित्र विधा में लिखने वाले छायावादोत्तर युग के लेखकों में उल्लेखनीय हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विजय मोहन शर्मा, सत्यवती मलिक, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नगेंद्र। ये सभी बच्चों छायावादोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्र विधा के लेखकों के नाम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 129, संस्मरण की परिभाषा दीजिए। संस्मरण की परिभाषा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण, जिसके मूल में गंभीर चिंतन का भाव निहित होता है। मानव जीवन की कटु, तिक्त एवं मधुर स्मृतियां अनुभूति और संवेदना का संसर्ग प्राप्त करके जब हृदय से निकलती है तब वे संस्मरण का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न संख्या 130 प्रश्न संख्या 130 कह रहा है, संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्मरण में साहित्यकार अपने जीवन में आए किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित घटना को रोचक शैली में यथार्थ रूप में और अपने व्यक्तित्व में रंग कर प्रस्तुत करता है, जैसे महादेवी वर्मा कृत प्रणाम। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था बच्चों, प्रणाम लिखा था। रेखा चित्र में लेखक कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रात्मक शैली में सजीव भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जैसे महादेवी वर्मा कृत गिल्लू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है बच्चों 131 नंबर पे। 131 नंबर का प्रश्न कह रहा है, संस्मरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्मरण में व्यक्तियों, घटनाओं अथवा दृश्यों को स्मृति के सहारे पुनः कल्पना में मूर्त किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संस्करण में लेखक तटस्थ रहने के बाद भी स्वयं को चित्रित कर देता है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, संस्मरण व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के वैशिष्ट्य को लक्षित करने वाला होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 132 प्रश्न संख्या 132 क्या है बच्चों, हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। पहला है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं काका कालेलकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 133 प्रश्न संख्या 133 क्या कह रही है बच्चों, हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक का नाम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण 1907 में लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया, परंतु डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक को स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। लिखते रहिएगा, नोट्स बना के पढ़िएगा, ताकि आप लोग को बहुत ही इसका फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, नोट्स बना के पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 134, महादेवी वर्मा के कुछ संस्मरण ग्रंथों के नाम लिखिए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका आदि संस्मरण ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि। ये सभी क्या है बच्चों? हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रश्न संख्या 135, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। तो जिंदगी मुस्काई पहली हुई बच्चों, माटी हो गई सोना तथा दीप जले शंख बजे प्रभाकर जी की प्रमुख संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 136 कह रहा है संस्मरण विधा से संबंधित प्रमुख रचना और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो संस्मरण विधा से संबंधित प्रमुख रचना और उनके लेखक निम्नलिखित हैं। मंटो मेरा दुश्मन, दूसरा ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा था। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर, बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, स्मृति कण, चेहरे जाने पहचाने, चेतना के बिंब, समय के पांव माखनलाल द्वारा लिखित था, लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, नए पुराने झरोखे, ये सभी बच्चों आप लोग के इसके जवाब में प्रमुख जो रचनाएं हैं बच्चों संस्मरण विधा की, ये सभी क्या है बच्चों लिखी गई हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 137, यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? जब कोई यात्री अपनी यात्रा के अंतर्गत मार्ग में आने वाले विविध व्यक्तियों, स्थानों, व्यवस्थाओं आदि के अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म और सजीव वर्णन करता है, तब उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? प्रश्न संख्या 138, हिंदी में यात्रा वृत्त लिखने का क्रम किस लेखक से प्रारंभ हुआ तथा सर्वाधिक यात्रा वृत्त किस गद्य युग में लिखे गए? तो यात्रा वृत्त लिखने का जो क्रम है बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुआ तथा सर्वाधिक यात्रा वृत्त छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 139 नंबर का प्रश्न है जो आप लोग का, हिंदी के यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों और उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। पहला है बच्चों घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल संकीर्तन ने लिखा था, और आखिरी चट्टान मोहन राकेश ने लिखा था। प्रश्न संख्या 140, यात्रा वृत्त के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। यात्रा से जुड़ी निजी स्मृतियां, सहजता, सत्यता, रोचकता और सरसता यात्रा वृत्त के मुख्य तत्व हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रश्न संख्या 141, छायावाद युग के यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद युग की यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। राम नारायण मिश्र की बच्चों यूरोप यात्रा के 6 मास, राहुल संकीर्तन के मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। प्रश्न संख्या 142 देख लीजिए, छायावादोत्तर युग की यात्रा वृत्त विधा की प्रमुख रचना और उनके लेखकों का नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग की बात कर रहा है बच्चों, तो छायावादोत्तर युग की प्रमुख रचनाएं व उनके लेखक कुछ इस प्रकार हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में हिमालय परिचय, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, वह दुनिया, अरे आयावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा मछली, तंत्रा लोक से यंत्रालोक तक, पृथ्वी परिक्रमा, सुदूर दक्षिण में धरती गाती है, तूफानों के बीच, आखिरी चट्टान तक, आज का जापान, लोहे की दीवार के दोनों ओर, सुबह के रंग, और लास्ट में आप लोग का भूस्वर्ग कश्मीर आदि। प्रश्न संख्या 143 बच्चों कह रहा है कि रिपोर्टाज का संबंध अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से किससे बच्चों? रिपोर्ट शब्द से। रिपोर्ट सामान्य रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए पत्रकार द्वारा तैयार की जाती है। यही कार्य जब सौंदर्य चेतना साहित्यकार द्वारा किया जाता है तो उसमें उसके व्यक्तित्व की विशेषता, प्रतिक्रियाएं और व्याख्याएं भी समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार साहित्यकार द्वारा विरचित घटना विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? प्रश्न संख्या 144, हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन छायावादोत्तर युग में हुआ। प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं बच्चों धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रांगे राघव, विष्णुकांत शास्त्री। क्लियर हो गया बच्चों? प्रश्न संख्या 145, रिपोर्टाज विधा की हिंदी में प्रथम रचना का उल्लेख कीजिए। रिपोर्टाज विधा की हिंदी में प्रथम रचना का उल्लेख कीजिए। तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान विरचित लक्ष्मीपुरा
को हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है? प्रश्न संख्या 146, प्रमुख रिपोर्ताज रचनाएं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। रिपोर्ताज की विधा, प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हैं। पहला कौन है बच्चों? पहाड़ों में प्रेममयी संगीति। दूसरा, एक तस्वीर के दो पहलू। तीसरा, क्षण बोले कण मुस्काए। चौथा है दिल्ली की यात्रा स्मृतियाँ। पांचवा, वे लड़ेंगे हजारों साल। और छठवां आप लोग के बच्चे युद्ध यात्रा। और सातवां आप लोग का आ जाता है प्लाट का मोर्चा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि हिंदी में डायरी विधा का आरंभ किस युग से हुआ? किसी डायरी लेखक की डायरी का नाम लिखिए। तो हिंदी में डायरी विधा का आरंभ छायावाद युग से हुआ था। डायरी लेखक धीरेन्द्र वर्मा और उनकी रचना थी मेरी कॉलेज डायरी। प्रश्न संख्या 148, हिंदी की दो नवीन गद्य विधाओं व उन विधाओं से एक एक प्रमुख लेखक का नाम लिखिए। पहला बच्चों आता है रिपोर्ताज, हिंदी गद्य की एक नई विधा है। इस विधा के प्रमुख लेखक जो थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। दूसरी है बच्चों डायरी, हिंदी की दूसरी नवीन गद्य विधा है। इस विधा के प्रमुख लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। अब प्रश्न संख्या 139, डायरी विधा की प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो बच्चों देख सकते हैं नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरेंद्र नहीं था, नरदेव था। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी का प्रकाशन 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। प्रश्न संख्या 150 बच्चों आप लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न संख्या 150 कह रहा है कि डायरी विधा की प्रमुख रचनाओं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की डायरी विधा के अंतर्गत घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी जैसे कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने अब तक टोटल कितने प्रश्न कर लिए हैं बच्चों? अब तक हमने जो प्रश्न किए हैं, टोटल प्रश्न कर लिए हैं 150 प्रश्न। अभी भी कुछ 20-25 प्रश्न गिने चुने बचे हुए जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो वे क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को करवा दूंगा बहुत जल्द। हो सकता है कल ही की वीडियो में मैं करवा दूं बच्चों, ठीक है? तो इस वीडियो को अगर आपको समझ आए जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में। और बच्चों, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, मैं आप लोग को एक चीज़ याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की तैयारी कराई जाती है, ठीक है? हाई स्कूल, इंटर, 9th 11th सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जा रही है बच्चों। जो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वो भी जल्द ही चालू हो जाएंगी। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि इस चैनल पर सारी जानकारियाँ आपको एक ही जगह पर मिल जा रही है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।